आज हमारी द तर्कस की टीम पहुंची है पट्टी, जो प्रतापगढ़ ज़िले का एक ब्लॉक मुख्यालय भी है, एक कस्बा भी है, तहसील भी है, तहसील भी है और नगर पंचायत उसी नगर पंचायत के निवासी, उसमें मौर्य नगर मोहल्ला और उस मोहल्ले में घनश्याम घायल, मौर्य घनश्याम घायल के साथ हम उपस्थित हैं। इनका एक पूरे देश में आज नाम हो रहा है, चर्चा हो रही है। इस काम के लिए चर्चा हो रही है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी एक ज्वलंत समस्या है जाति, वह एक जहर बन चुकी है, जिसके नाते समाज में तमाम नफरत का वातावरण पैदा हो रहा है। आपने बहुत युवावस्था से ही संकल्प लिया था कि हम इसको ख़त्म करने का काम करेंगे, और आपके सामने दो रास्ते थे कि हम खान पान माने रोटी और बेटी, शादी विवाह और खान पान के जरिए ही समाज में जाति को ख़त्म कर सकते हैं। आपने इस चीज़ को इसी वर्ष करके दिखाया। अपने बेटे का विवाह अनुसूचित जाति की बच्ची अर्चना भारती से किया, जो इनकी बहू के रूप में आई। बहुत खुश हैं लोग। और आपकी बेटी हैं जो LLB कर चुकी हैं, वकील हैं। घर पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, मौर्य किरण अंजू एडवोकेट, महिला उत्पीड़न, दहेज निषेध, घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता विशेषज्ञ। तो आप सामाजिक कार्यों में आपकी पूरी सोच रहती है, तो परिवार भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो आपसे मिलकर के आज बहुत खुशी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किन महापुरुषों से प्रेरित हुए कि इस तरह का काम करना चाहिए? ये तो बचपन से सर, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में जानता रहा, और मैंने जब सामाजिक जीवन की शुरुआत की तो सबसे पहले हमने यहाँ विद्यालय खोला था, और एक बहुत बड़ी संस्था का संचालक था, ज्योतिबा फूले विकास संस्थान, और उसका नामकरण भी मैंने ऐसे महापुरुष की ही ऊपर रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे जिस समाज को शिक्षा से वंचित किया गया था, उसमें शिक्षा की शुरुआत करने वाले शिक्षा के जनक महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी हैं, जिन्होंने कि जिसको षड्यंत्रों के तहत शिक्षा से वंचित किया गया था, उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करके शिक्षा की शुरुआत की। अपनी पत्नी के रूप में जो सावित्रीबाई फूले, उन्होंने पढ़ा करके महिलाओं को शिक्षा दिलाने का जो संघर्ष उन्होंने किया था, ये सारी चीज़ें हमें बचपन से ये सामाजिक क्षेत्र के माध्यम से, समाज के उठने बैठने के नाते सारा चीज़ हमको बचपन से ही मालूम था। तो हमने शुरुआत वहीं से की, और हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और तमाम जो अन्य उनके साथ में तमाम जो है पेरियार, रामास्वामी पेरियार जी, तमाम ऐसे जो मैं उनके जीवन संघर्ष को पढ़ा, तो मुझे भी लगा कि हमारे जैसे लोग अगर इस जो हमारे साथ षड्यंत्र के तहत जो हमको बांटा गया है, और हमारे साथ इतना बड़ा ये षड्यंत्र करके आज जिसकी संख्या सबसे कम है, आज सत्ता में बना हुआ है, जब इसके कारण पर मैं गया तो हमें पता चला कि ये हमारे उसका कारण है जातिवाद। जातिवाद अगर कारण है तो जातिवाद को हमको समूलता नष्ट करना ही होगा। जब आप इस काम में उतरे, आपने अभी शादी विवाह भी किया अपने बेटे की, तो आपके कोयरी बिरादरी खास तौर से जो है, वो आपके बारे में नहीं कहते हैं कि कुछ पागल हो गए हैं, कुछ लगता है गड़बड़ हो गए हैं? वैसे तो सर समाज के लोग हमको बचपन से ही लोहा मानते रहे हैं, और अब तो विरोध शुरुआत में भले हुआ हो, लेकिन वो समझते हैं कि अगर कोई कदम उठा रहे हैं तो उसका कोई विशेष कारण होगा। तो अब बहुत ज़्यादा विरोध जो है ऐसा मेरे सामने नहीं आया। आपकी प्रशंसा हमने लाल प्रताप यादव के मुँह से सुना। आनंद भारती तर्कशील जो मुंबई से पूरे देश में लहर और तूफान चलाए हुए हैं, आपकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं, आपकी बात करते हैं, आपको पूरी दुनिया में सामने ले आ रहे हैं। हमारे अमर बहादुर पटेल जी हैं, काम कर रहे हैं, RC पटेल जी काम कर रहे हैं, RS पटेल जो सरदार सेना के हैं, इस तरह से तमाम काम हो रहे हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। अभी रमाकांत यादव जी जो आजमगढ़ से हैं और सांसद रहे हैं पहले, उनकी अपनी एक ताकत है, जहाँ भी रहते हैं अनेक बार सांसद हुए हैं। इस समय उन्होंने पाखंड के विरुद्ध एक खास अभियान चलाया है, लोगों को जो ये बंधन और तमाम चीज़ें ढोंग पाखंड है उसके खिलाफ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर हम कहना चाहेंगे कि जब ऐसे लोग ऐसा कदम उठाएंगे तो उनको, चूँकि समाज पहले से ही सम्मानित दृष्टि से देखता है, सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे लोग जब आगे आएंगे तो उनके जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, उसके दिमाग में ज़रूर ये बात बैठेगी
कि अगर हम ऐसे महापुरुष या जो पूर्व सांसद रहा हो, इतनी बड़ी जिसकी ख्याति हो, ऐसा कदम उठा रहा है तो जरूर उसमें सच्चाई है, हमको भी उस रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो साहसिक कदम उठाया है इसके लिए मैं द तर्कस की ओर से कैमरामैन दीपक रानी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने है मौर्य रत्न ज्ञानेंद्र, जिन्होंने अभी जनवरी में जी अप्रैल अप्रैल में अंतर्जातीय विवाह अनुसूचित जाति की अर्चना भारती के साथ करके अपना एक बड़ा कदम उठाया है और इस कदम की देश में इसमें चर्चा है, प्रशंसा हो रही है। हो सकता है कुछ लोग नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हों। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको अपने पिताजी से प्रेरणा मिली है तो मालूम है, आपको कोई इसमें दिक्कत हुई, कभी मन सकुचाया, घबराया कि हम जो कर रहे हैं इस पर लोग क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जो है 2012 से 2018 तक जो है इंटर कॉलेज में जो है विद्यालय में पढ़ा चुका हूँ। और हमें जहाँ ज़्यादा करके जो है सवर्ण सामान्य जातियों में जो मैंने जो विद्यालय है वहाँ पर पढ़ाया, और वहाँ पर जो है मैंने देखा सवर्ण जो है अपने ही मतलब कास्ट जो है अदर कास्ट में करता है, जबकि जो है ओबीसी अदर कास्ट में शादी नहीं करता है, और वो अपनी एकता को बनाए रखते हैं। और जहाँ कि हम लोग जो है संख्या में ज़्यादा होकर के भी अपने जो है एकता को नहीं बनाए पाते हैं। इसी कारण जो है हमने भी, हमारे में विचार में भी आया कि जब जो ठाकुर ब्राह्मण के लोग जो है अदर कास्ट अपने जो है अपने ही बिरादरी में अलग अलग कास्टों में करते हैं, तो ओबीसी क्यों नहीं कर सकता, या एससी क्यों नहीं कर सकता, या अल्पसंख्यक क्यों नहीं कर सकता। मैंने आपका विचार है कि सभी शूद्र आपस में क्यों न संगठित हो जाए, मजबूत और हो। जब संगठित होंगे तभी जो है देश का विकास होगा, और तभी कोई एकता की नीति से जो है कोई कार्य प्रगतिशील होगा, और इसी कारण जो है देश आगे होगा और विकास की ओर प्रगति करेगी। जिस पर जो लोग कुछ आलोचनात्मक बात करते हैं, कभी झेलना पड़ा आपको? आपसे किस तरह के सवाल बिरादरी से या किसी से आए? ऐसे कुछ लोग हमारे ही पास पड़ोस में ही हैं जो ब्राह्मणों से पूर्ण रूप से घिरे हुए हैं। वो लोग तो जो है इस विवाह से एकदम खिलाफ थे, लेकिन हमें उन लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो है उसी निम्न सोच के थे और रहेंगे, और ऐसे जो है उन्हीं के मतलब ब्राह्मण के गुलाम बने रहेंगे। तो यही नतीजा है कि आज देश हमारा जो है हम संख्या में ज़्यादा होकर के भी हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, जो कि जो है कहते हैं हम 85% हैं, लेकिन जो है उन 15% के आगे हम जीरो हैं। एक सवाल थोड़ा अटपटा हो सकता है, आपको लगे, आप उत्तर दे सकिए तो दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिएगा। जी कि वो जैसे जब शादी हुई तो उनके पिताजी आपके घर आए कि आपके पिताजी से मिले, कि आप दोनों लोग सीधे मिले, अर्चना भारती और आप? सबसे पहले तो उनके पिताजी हमारे घर आए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो है हम जो है अदर कास्ट शादी करना चाहते हैं। तो ये पिताजी भी वहाँ गए, देखे, लड़की देखे, उसके बाद जो है जब मैंने उनके पिताजी भी मिशन से जुड़े थे, मिशन को इस मिशन को जो है जोड़ना चाहते थे कि अदर कास्ट में शादी हो हमारी लड़की की। और आपके परिवार के बारे में थोड़ा उनको खबर रही होगी कि ये लोग भी विचार पहले थे कि जो है ये अदर कास्ट से शादी करना चाहते हैं। तो आपका नौजवानों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए क्या संदेश है कि कैसे इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जा सकता है? इस पक्ष में हम ये चाहते हैं कि अगर देश का विकास वास्तव में करना है तो हम जो है नौजवानों के लिए ये जो है ये नहीं कि हम एक ही बिरादरी में शादी करें, एक ही पक्ष, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ जिसका जो विचार मिले, चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे जिस मज़हब का हो, इससे मतलब नहीं है। वहाँ पर जो अपने विचारों को जोड़ सकता है और इस देश को प्रगतिशील बना सकता है। ये थे हमारे ज्ञानेंद्र मौर्य के शब्द। और मैं आपको बता दूं कि इनके पिताजी घनश्याम घायल जी आज की डेट में एक नए काम की पहल इस देश में उन्होंने किया है कि वह अपनी जाति के बाहर अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने के लिए अपनी टीम बना करके, जिसमें लाल प्रताप जैसे ब्लॉक प्रमुख और उनकी टीम के लोग निकल रहे हैं। यह एक नई परंपरा है और ये मंगलकारी परंपरा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पूरे देश में इनका नाम होगा क्योंकि इन्होंने एक इस नई परंपरा को स्थापित किया है और ये परंपरा हमारे देश को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पूरे परिवार को, हम आभारी हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में आपके परिवार की प्रेरणा की चर्चा इतिहास में दर्ज होगी। और आप जैसे लोगों को मैं समझता हूं कि देश में जो सामाजिक सुधार के लिए सम्मान और पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे वह पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, भारत रत्न हो, ऐसे लोगों को इसमें चिन्हित किया जाना चाहिए। ये मेरा ज़बरदस्त
सवाल है और ज़बरदस्त मांग है शासन और सरकार से, सत्ता से। धन्यवाद। धन्यवाद।